हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द डेडलाइन इफेक्ट की। एक ऐसी किताब जो ये साबित करती है कि हम इंसान तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब हमें पता होता है कि समय खत्म होने वाला है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई प्रोजेक्ट महीनों तक पड़ा रहता है, हम सोचते हैं अभी बहुत वक्त है, बाद में कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आखिरी तारीख नजदीक आती है, हम में अचानक एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। काम वही, इंसान वही, लेकिन रफ्तार और फोकस बदल जाता है। क्रिस्टोफर कॉक्स इसी जादू को समझाते हैं। वो कहते हैं, डेडलाइंस डोंट जस्ट क्रिएट प्रेशर, दे क्रिएट प्रोग्रेस। यानी डेडलाइंस हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए होती हैं। कॉक्स एक पत्रकार हैं जिन्होंने सालों तक देखा कि कैसे न्यूज़ रूम, बेकरी, एथलीट्स और यहाँ तक कि सैनिक भी डेडलाइन के दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि समय की सीमा हमें आलस से निकालकर निर्णय और एक्शन की अवस्था में ले जाती है। एक बेकरी का उदाहरण लीजिए। हर सुबह 7 बजे तक उन्हें सैकड़ों क्रोसॉन्ट्स तैयार करने होते हैं। कोई एक्सटेंशन नहीं, तो वो रात भर काम करते हैं। हर प्रक्रिया को इस तरह सटीक बना लेते हैं कि 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। अगर वही बेकरी कहे जब समय मिले तब बनाओ, तो वो कभी परफेक्ट नहीं होगी। यानी डेडलाइन ने ही डिसिप्लिन को जन्म दिया। हम सब सोचते हैं कि प्रेशर बुरा होता है, लेकिन असल में थोड़ा दबाव ही हमें इंसान बनाता है, क्योंकि बिना दबाव के हम सोचते रहते हैं, दबाव के साथ हम करना शुरू करते हैं। कॉक्स कहते हैं, डेडलाइंस आर द इनविजिबल हैंड दैट टर्न इंटेंशन इनटू एक्शन। यानी डेडलाइंस वो अदृश्य हाथ हैं जो मैं करूंगा को मैंने कर लिया में बदल देती हैं। इस किताब में वो हमें दिखाते हैं कि कैसे डेडलाइन इफेक्ट का सही इस्तेमाल करके हम न सिर्फ तनाव कम कर सकते हैं, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता और प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि डेडलाइन को दुश्मन नहीं, बल्कि एक समझदार साथी की तरह देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस अद्भुत किताब से जानेंगे 10 गहरी सीखें जो आपको सिखाएंगी कि कैसे समय के दबाव को दुश्मन नहीं, बल्कि एक शक्ति बना के इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप हर प्रोजेक्ट, हर लक्ष्य और हर सपने को समय पर और शानदार तरीके से पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से, जहां हम समझेंगे कि डेडलाइन की असली ताकत डर में नहीं, बल्कि स्पष्टता में छिपी है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, अ डेडलाइन इज नॉट अ मॉन्स्टर अंडर योर बेड, इट्स अ फ्लैशलाइट शोइंग यू वेयर टू गो। यानी डेडलाइन कोई डरावना राक्षस नहीं है, बल्कि एक टॉर्च है जो हमें रास्ता दिखाती है। हम में से ज्यादातर लोग डेडलाइन सुनते ही घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिलने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है, डेडलाइन हमें तनाव नहीं, स्पष्टता देती है। सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि कभी भी काम कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप टालते रहेंगे क्योंकि कोई सीमा नहीं है। पर जैसे ही कहा जाता है शुक्रवार तक रिपोर्ट चाहिए, आपके दिमाग में एक रूपरेखा बनने लगती है। क्या पहले करना है, कब करना है, कैसे करना है। डेडलाइन आपको रफ्तार और दिशा दोनों देती है। कॉक्स कहते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर समय की सीमा ना हो तो काम बेहतर होगा, लेकिन असलियत उल्टी है। बिना समय सीमा के काम अक्सर अधूरा और बिखरा रह जाता है, क्योंकि लिमिट ही हमें फोकस देती है। एक बार कॉक्स एक कंपनी के प्रोजेक्ट पर गए, जहां कर्मचारियों को कहा गया था कि कोई जल्दी नहीं, बस परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। 3 महीने बीते और नतीजा कोई प्रगति नहीं। फिर उन्होंने एक डेडलाइन तय की कि 7 दिन में फर्स्ट ड्राफ्ट, और सिर्फ 1 हफ्ते में वो प्रोजेक्ट 70% पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को अब पता था कि कब तक करना है। उनके मन में एक एंड पॉइंट था और वहीं से एक्शन शुरू हुआ। डेडलाइन हमें डराती नहीं, वो हमें केंद्रित करती है। वो हमारे विचारों के धुंधलेपन को साफ करती है। वो बताती है कि सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि पहले ये फिर वो करना है। और जब आप इसे प्रेशर की बजाय डायरेक्शन की तरह देखना सीख लेते हैं, तो डेडलाइन आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। तो अगली बार जब कोई समय सीमा मिले तो भागिए मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही सीमा आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपने शायद उसकी मदद के बिना कभी पहुंच ही ना पाना था। अब जब हमने समझ लिया कि डेडलाइन का असली काम हमें डराना नहीं, बल्कि फोकस देना है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारा दिमाग आखिरी पल में ही सबसे ज्यादा रचनात्मक क्यों हो जाता है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, When the clock starts ticking louder,
द माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग शार्पर। यानी जब घड़ी की सुई तेज चलने लगती है तो दिमाग की धार और तेज हो जाती है। कभी गौर किया है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, 1 महीना बीत गया और आपने मुश्किल से कुछ किया, फिर आखिरी 3 दिन आते हैं और अचानक अब जादू कर देते हैं। रात भर काम करते हैं, नए विचार आते हैं और सब कुछ किसी चमत्कार की तरह जुड़ जाता है। क्या ये सिर्फ पैनिक एनर्जी है? नहीं, कॉक्स बताते हैं कि ये डेडलाइन ड्रिवन फोकस मोड है। जब हमारा दिमाग जानता है कि समय सीमित है तो वो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देता है। वो सोशल मीडिया, परफेक्शनिज्म और अनावश्यक सोच छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। असल में डेडलाइन हमें अर्जेंसी की क्लैरिटी देती है। वो हमारे अंदर के प्रोक्रेस्टिनेटर को झकझोर देती है और कहती है या तो अभी करो या मौका चला गया। और यही डर रचनात्मकता को जगाता है। कॉक्स एक उदाहरण देते हैं। वो एक थिएटर टीम के साथ काम कर रहे थे। रिहर्सल महीनों चली पर सब ढीले थे। कोई डायलॉग भूल जाता, कोई लेट आता। फिर शो से 1 हफ्ता पहले वातावरण बदल गया। हर कोई पंक्चुअल, फोकस्ड और एकदम प्रिसाइज हो गया। क्यों? क्योंकि अब डेडलाइन रियल हो गई थी। अब गलती की जगह नहीं थी। कॉक्स कहते हैं, डेडलाइंस क्रिएट द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एंजाइटी एंड एम्बिशन। यानी डेडलाइन हमारे डर और महत्वाकांक्षा दोनों को एक साथ जगाती हैं और यही 2 ऊर्जा मिलकर हमें हमारी सर्वोत्तम स्थिति में ले जाती हैं। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। डेडलाइन पैनिक पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज तय करने के लिए है। जब आप जानते हैं कि समय कम है तो आप केवल उसी पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखता है। तो अगली बार जब कोई काम आखिरी वक्त में करना पड़े तो खुद को कोसिए मत। कभी कभी वही आखिरी पल आपके दिमाग की सबसे सुंदर, सबसे ईमानदार कोशिश लेकर आता है। अब जब हमने समझ लिया कि डेडलाइन का डर नहीं बल्कि उसकी तात्कालिकता ही हमारे रचनात्मकता को जगाती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे कृत्रिम डेडलाइंस बनाकर भी हम अपनी उत्पादकता कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, इफ नो वन गिव्स यू अ डेडलाइन, गिव योरसेल्फ वन। यानी अगर कोई और आपको समय सीमा नहीं देता तो खुद एक तय कर लीजिए, क्योंकि डेडलाइन के बिना हमारा मन हमेशा बहाने ढूंढता रहेगा। कभी आपने गौर किया है, हम वो काम बहुत तेजी से करते हैं जो कल सुबह तक करने हैं, लेकिन वो काम महीनों खिंचते जाते हैं जिनकी कोई तय तारीख नहीं होती। यानी डेडलाइन नहीं तो एक्शन नहीं। कॉक्स बताते हैं कि उन्होंने कई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, लेखकों और उद्यमियों से बात की जो बिना किसी बॉस या डेडलाइन के काम करते थे। उनमें से कई हमेशा यही कहते थे, मेरा प्रोजेक्ट लगभग तैयार है, बस थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन वो थोड़ा और समय कभी खत्म नहीं होता। फिर कॉक्स ने देखा कि जो लोग खुद के लिए डेडलाइन तय करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि काम कब खत्म होना चाहिए। वो समय को इलास्टिक नहीं मानते, बल्कि एक निश्चित फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं, डेडलाइंस गिव शेप टू टाइम, विदाउट देम टाइम डिसॉल्व्स। यानी डेडलाइन समय को आकार देती है, वरना वो बस बह जाता है। कॉक्स खुद एक लेखक हैं। उन्होंने माना कि जब उन्होंने अपनी किताब लिखने की शुरुआत की तो कोई तय तारीख नहीं थी। नतीजा 2 साल बीत गए, किताब का पहला ड्राफ्ट भी पूरा नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने तय किया, 3 महीने बाद हर हाल में पहला ड्राफ्ट पूरा होगा। और वो हुआ, क्योंकि अब उनके पास एक सीमा थी। कृत्रिम डेडलाइन बनाना एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब ये काम प्राथमिकता है, और जैसे ही दिमाग को अर्जेंट महसूस होता है, वो अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है। कॉक्स एक मजेदार सलाह देते हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो किसी को उसकी तारीख घोषित कर दीजिए, क्योंकि जब समाज जानता है तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। अब काम प्राइवेट विश नहीं रहता, वो पब्लिक प्रॉमिस बन जाता है। तो याद रखिए, आपका सबसे बड़ा हथियार है स्वयं तय की गई डेडलाइन, क्योंकि जब आप खुद से समय का वादा करते हैं तो आप अपने काम के मालिक बन जाते हैं, ना कि उसके कैदी। अब जब हमने सीखा कि डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय उसे खुद बनाना ही समझदारी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों आखिरी वक्त की घबराहट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है पहले दिन का अनुशासन। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं,
द स्ट्रेस एट द एंड इज बॉर्न फ्रॉम द साइलेंस एट द स्टार्ट। यानी आखिरी वक्त का तनाव हमारी शुरुआती लापरवाही से जन्म लेता है। हम सब इस चक्र को जानते हैं। शुरुआत में हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, फिर धीरे धीरे वो बहुत घटकर थोड़ा रह जाता है और आखिर में वो अब तो खत्म हो गया बन जाता है। यानी हम आखिरी दिन की घड़ी के गुलाम बन जाते हैं। कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन के प्रेशर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है पहले दिन से छोटे छोटे कदम लेना, क्योंकि काम का बोझ कभी अचानक नहीं बढ़ता, हम खुद उसे बढ़ाते हैं। वो बताते हैं कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन में जब वो एडिटर थे तो कई लेखक हमेशा आखिरी दिन अपना लेख जमा करते थे, थके हुए, घबराए हुए और आधे अधूरे काम के साथ। लेकिन जो लेखक पहले दिन से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते, उनका काम हमेशा शांत, स्पष्ट और बेहतर होता था। कॉक्स ने इसे नाम दिया द अर्ली स्टार्ट एडवांटेज, क्योंकि जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपके पास दो कीमती चीजें होती हैं, समय और सुधार। आप गलती कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और फिर उसे सुधार सकते हैं, जबकि आखिरी दिन पर सिर्फ एक विकल्प होता है, जैसा है वैसा भेज दो। कॉक्स कहते हैं अ डेडलाइन इज नॉट मेंट टू बी द स्टार्ट लाइन, इट्स द फिनिश लाइन। यानी डेडलाइन वो जगह नहीं जहां से काम शुरू होता है, वो जगह है जहां काम खत्म होना चाहिए। अगर आप हर काम को इस सोच से करें कि मुझे खत्म करने की तारीख नहीं बल्कि शुरू करने की तारीख तय करनी है, तो डेडलाइन कभी तनाव नहीं बनेगी, वो आपकी योजना का हिस्सा बन जाएगी। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट मिले तो पहला दिन आराम का नहीं बल्कि आरंभ का बनाइए, क्योंकि जो काम आप आज शुरू करते हैं वो आपको कल की घबराहट से बचा लेता है। अब जब हमने सीखा कि डेडलाइन का दबाव तभी बनता है जब हम देर से शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों परफेक्शन की चाह हमारी सबसे बड़ी देरी का कारण बनती है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं डेडलाइंस रेस्क्यू अस फ्रॉम परफेक्शनिज्म, यानी डेडलाइन हमें परफेक्शन की जकड़ से बाहर निकालती है। हम सबके भीतर एक परफेक्शनिस्ट छिपा होता है जो चाहता है कि हर चीज बेदाग हो, हर लाइन परफेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट फ्लॉलेस दिखे। पर यही सोच हमें शुरुआत से ही स्लो बना देती है, क्योंकि हम काम करने के बजाय उसे सही करने की चिंता में उलझ जाते हैं। सोचिए कितनी बार आपने कोई काम इसलिए टाल दिया क्योंकि लगा कि अभी मूड नहीं बना या थोड़ा और तैयारी कर लूं, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। कॉक्स कहते हैं कि परफेक्शनिज्म डिले का सबसे सुंदर बहाना है। हम इसे क्वालिटी के नाम पर टालना कहते हैं, पर हकीकत यह है हम डरते हैं कि कहीं हमारा काम आलोचना के लायक ना निकले। हम गलत दिखने से इतने डरते हैं कि कुछ करने का साहस ही खो देते हैं। वो एक टीम का उदाहरण देते हैं जो एक मोबाइल ऐप बना रही थी। वो बार बार डिजाइन बदलते रहे, रंग सुधारते रहे, हर बार बोले थोड़ा और बेहतर करना है, पर ऐप कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। फिर एक दिन एक प्रतियोगी ने वही आइडिया सिंपल तरीके से लॉन्च कर दिया, थोड़ा अधूरा पर मौजूद, और वही सफल हो गया। कॉक्स कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना बेदाग होने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। डेडलाइन हमें इस भ्रम से बाहर लाती है। वो कहती है समय खत्म हो रहा है, अब बस करना है, और वही इम्परफेक्शन हमें आगे बढ़ा देती है, क्योंकि दुनिया उन कामों को नहीं देखती जो परफेक्ट नहीं थे, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने शुरू किया। तो अगली बार जब आप किसी काम में फंस जाएं और सोचें कि अभी सही नहीं लग रहा, तो खुद से कहिए अधूरा काम भी प्रगति है, ना किया हुआ काम सिर्फ पछतावा। अब जब हमने सीखा कि डेडलाइन हमें परफेक्शन से निकालकर प्रगति की ओर ले जाती है, तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि डेडलाइन को अगर सही तरीके से बांटा जाए तो वो तनाव नहीं बल्कि प्रेरणा बन सकती है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं अ बिग डेडलाइन फील्स लाइक अ माउंटेन, मेनी स्मॉल वंस फील लाइक स्टेप्स। यानी एक बड़ी डेडलाइन पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वही पहाड़ सीढ़ियां बन जाता है। बहुत से लोग डेडलाइन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसे एक विशाल बोझ की तरह देखते हैं। वो कहते हैं मुझे ये काम 1 महीने में खत्म करना है, पर यह सोच ही इतनी भारी होती है कि शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं होती। कॉक्स बताते हैं कि स्मार्ट प्रोफेशनल्स कभी बड़ी डेडलाइन से नहीं लड़ते, वो उसे तोड़ देते हैं। हर बड़े प्रोजेक्ट को छोटे माइक्रो डेडलाइंस में बांट देते हैं, क्योंकि जब काम छोटे हिस्सों में दिखता है तो दिमाग पैनिक मोड से प्रोग्रेस मोड में चला जाता है। वो कहते हैं योर ब्रेन हेट्स अनसर्टिनिटी, डेडलाइंस गिव इट क्लैरिटी एंड मिनी डेडलाइंस गिव इट पीस। यानी दिमाग को अनिश्चितता पसंद नहीं,
डेडलाइन उसे स्पष्टता देती है और छोटी छोटी डेडलाइन उसे सुकून देती हैं। कॉक्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का उदाहरण देते हैं, जिनके पास 6 महीने की डेडलाइन थी एक बिल्डिंग पूरी करने की। शुरुआत में काम बहुत धीमा था। हर कोई सोचता था अभी तो बहुत वक्त है। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, हर हफ्ते के लिए एक मिनी डेडलाइन। वीक 1 नींव पूरी, वीक 2 पहली मंजिल, वीक 3 बिजली पानी की फिटिंग। और जैसे जैसे वो छोटे टारगेट पूरे होते गए, टीम का मनोबल और रफ्तार दोनों बढ़ते गए। नतीजा, प्रोजेक्ट 15 दिन पहले खत्म हुआ। कॉक्स कहते हैं डेडलाइन तभी भारी लगती है जब वो अस्पष्ट होती है। जैसे ही आप उसे हिस्सों में बांटते हैं, वो आपके नियंत्रण में आ जाती है। हर छोटा टारगेट आपको मिनी सक्सेस देता है और यही छोटी जीतें मिलकर बड़ी उपलब्धि बन जाती हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा काम सामने हो तो खुद से मत कहिए मुझे ये खत्म करना है, बल्कि कहिए आज मुझे बस ये हिस्सा पूरा करना है। क्योंकि जब आप सफर को हिस्सों में बांटते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब जब हमने सीखा कि बड़ी डेडलाइन को छोटे हिस्सों में बांटना तनाव को अवसर में बदल देता है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों टीम वर्क और साझा डेडलाइन किसी भी व्यक्तिगत डेडलाइन से ज्यादा असरदार होती हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, When a deadline belongs to everyone, it becomes everyone's motivation. यानी जब डेडलाइन सिर्फ आपकी नहीं रहती बल्कि पूरी टीम की बन जाती है, तब वो सिर्फ दबाव नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा मैं ये काम कल तक कर लूंगा, पर फिर किसी ने याद नहीं दिलाया तो वो कल कभी नहीं आया। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपकी देरी से किसी और का काम रुकेगा, तो आप देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब दांव सिर्फ आपका नहीं पूरी टीम का है। कॉक्स इस भावना को कहते हैं कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। वो बताते हैं कि न्यूज रूम में हर रिपोर्टर, एडिटर और डिजाइनर की अपनी अपनी डेडलाइन होती है, पर सबकी टाइमलाइन एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर एक चूके तो पूरी चेन रुक जाती है। इसलिए हर कोई एक दूसरे की रफ्तार का सम्मान करता है। वो कहते हैं डेडलाइंस आर नॉट वॉल्स दैट सेपरेट पीपल, दे आर ब्रिजेस दैट कनेक्ट देम। यानी डेडलाइन दीवार नहीं, पुल हैं जो लोगों को जोड़ती हैं, अलग नहीं करती। कई बार हम डेडलाइन को व्यक्तिगत तनाव मानते हैं, लेकिन कॉक्स दिखाते हैं कि जब उसे टीम की ऊर्जा बनाया जाए तो वो अद्भुत परिणाम देती है। एक टीम जो एक साझा समय सीमा साझा करती है, वो एक दूसरे को प्रेरित करती है, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाती है और एक दूसरे को जवाबदेह बनाती है। वो एक बेकरी का उदाहरण देते हैं, जहां हर बेकरी शेफ का काम दूसरे पर निर्भर था। कोई डो तैयार करता, कोई उसे बेक करता, कोई पैक करता। अगर एक व्यक्ति 10 मिनट भी लेट होता तो पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता। फिर उन्होंने एक साझा अलार्म सेट किया। हर काम का टाइम एक ही क्लॉक से तय होने लगा। नतीजा, टीम का सामंजस्य और उत्पादकता दोनों बढ़ गए। दोस्तों, जब आप किसी लक्ष्य में अकेले नहीं होते तो डेडलाइन बोझ नहीं लगती। वो एक सामूहिक धड़कन बन जाती है जो सभी को एक साथ चलाती है। इसलिए चाहे आप किसी प्रोजेक्ट में हो या व्यक्तिगत लक्ष्य में, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। किसी के साथ अपनी डेडलाइन साझा कीजिए, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई और देख रहा है तो आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, आप ईमानदारी से डटे रहते हैं। अब जब हमने सीखा कि डेडलाइन का असली जादू तब दिखता है जब वो टीम की सामूहिक प्रतिबद्धता बन जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों थोड़ी सी लचीलापन डेडलाइन को तनाव से मुक्त बना सकता है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, A rigid deadline may create speed, but a flexible one creates quality. यानी सख्त डेडलाइन रफ्तार तो बढ़ा देती है, पर थोड़ा लचीलापन उसमें गुणवत्ता भी जोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेडलाइन का मतलब है एक अटल दीवार जिसे पार करना ही होगा, लेकिन कॉक्स बताते हैं कि असली कुशलता उस दीवार को थोड़ी लचीली बनाना है, ताकि उसमें इंसानियत, रचनात्मकता और समझदारी बची रहे। वो कहते हैं डेडलाइन 2 तरह की होती हैं, एक जो प्रेशर के लिए होती है और दूसरी जो पर्पस के लिए। अगर आप सिर्फ दबाव के कारण काम करते हैं तो आप बस जल्दी करते हैं, पर जब आप मकसद के कारण काम करते हैं तो आप अच्छा करते हैं।
कॉक्स एक न्यूज़ रूम का उदाहरण देते हैं। एक एडिटर की टीम रोजाना शाम 6 बजे तक रिपोर्ट भेजती थी। हर कोई तनाव में घड़ी देख देख कर काम करता। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अगर किसी रिपोर्ट को थोड़ा और समय चाहिए ताकि वो बेहतर हो सके तो 1 घंटे का ग्रेस पीरियड मिल सकती है। अगले हफ्ते देखा गया कहानियां 90% समय पर आईं और पहले से कहीं ज्यादा अच्छी थीं, क्योंकि अब लोग डर से नहीं फोकस से काम कर रहे थे। कॉक्स कहते हैं, अ फ्लेक्सिबल डेडलाइन इज लाइक अ बो, इट बेंड्स बट दैट्स हाउ इट शूट्स द एरो फार्दर। यानी एक लचीली डेडलाइन धनुष की तरह होती है, वो झुकती है और उसी झुकाव से लक्ष्य को दूर तक पहुंचा देती है। लचीलापन का मतलब ढीलापन नहीं है, इसका मतलब है परिस्थितियों को समझना। अगर कोई टीम में बीमार है, अगर किसी हिस्से को सुधारने की जरूरत है, तो थोड़ा समय देना कमजोरी नहीं, प्रज्ञा है। डेडलाइन तभी खूबसूरत बनती है जब उसमें इंसान का एहसास जुड़ा होता है, क्योंकि मशीनें सख्ती से चलती हैं लेकिन इंसान रचनात्मकता से। तो अगली बार जब आप किसी डेडलाइन तय करें तो उसमें एक ह्यूमन बफर जरूर जोड़िए, थोड़ी सांस लेने की जगह, थोड़ा सोचने का समय, क्योंकि वही छोटा लचीलापन कई बार असाधारण परिणामों को जन्म देता है। अब जब हमने समझ लिया कि डेडलाइन को लचीला रखना उसकी ताकत को और बढ़ा देता है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों डेडलाइन सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी जरूरी है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, इफ यू डोंट सेट डेडलाइंस फॉर योर पर्सनल गोल्स यू लिव योर होल लाइफ इन प्रेपरेशन। यानी अगर आपने अपने निजी लक्ष्यों के लिए डेडलाइन तय नहीं की तो जिंदगी तैयारी में ही बीत जाएगी, शुरुआत कभी नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि डेडलाइन सिर्फ दफ्तर या प्रोजेक्ट्स के लिए होती हैं, पर कॉक्स कहते हैं जिंदगी का हर सपना, हर बदलाव तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ एक तारीख तय नहीं होती। सोचिए, आप कहते हैं मैं एक दिन फिट हो जाऊंगा, कभी अपनी किताब लिखूंगा, कभी यात्रा पर निकलूंगा, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं, क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है जो हमें झकझोरे। कॉक्स बताते हैं कि उन्होंने कई लोगों से बात की जो अपने जीवन में बदलाव चाहते थे, नया करियर, नई आदतें, नया रिश्ता, पर उन्होंने कोई समय तय नहीं किया और वो बदलाव कभी आया ही नहीं। फिर वो एक छोटा प्रयोग करते हैं, वो उनसे कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए एक तारीख लिखिए, और जैसे ही वो तारीख कागज पर आती है उनकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। अब वो सपना कभी नहीं तब बन जाता है। कॉक्स कहते हैं अ डेडलाइन टर्न्स इंटेंशन इनटू अ डिसीजन, यानी डेडलाइन आपकी इच्छा को निर्णय में बदल देती है और निर्णय ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं, कई लोग कहते हैं मैं एक दिन पियानो सीखूंगा, लेकिन जो लोग कहते हैं मैं 1 मार्च से हर दिन 20 मिनट अभ्यास करूंगा, वो सच में सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को समय में बांध दिया। दोस्तों, डेडलाइन का असली अर्थ सिर्फ समय सीमा नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। जब आप अपने सपनों को तारीख से जोड़ते हैं तो आप उन्हें हकीकत से जोड़ते हैं। तो आज खुद से पूछिए, आपका कभी क्या है और कब आप उसे अब में बदलने वाले हैं, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो अपने सपनों की डेडलाइन खुद तय करते हैं। अब जब हमने सीखा कि डेडलाइन केवल काम नहीं बल्कि जीवन के हर निर्णय की धड़कन है, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और आखिरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों डेडलाइन को दुश्मन नहीं बल्कि प्रेरक साथी मानना ही असली मानसिक स्पष्टता देता है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं, When you stop fighting deadlines, you start flowing with time. यानी जैसे ही आप डेडलाइन से लड़ना छोड़ देते हैं, आप समय के साथ चलना सीख जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग डेडलाइन को एक सजा समझते हैं, जैसे कोई बंधन जो हमें मजबूर करता है, एक डर जो हमें सताता है। लेकिन कॉक्स कहते हैं, डेडलाइन को अगर आप कंस्ट्रेंट की बजाय कंपेनियन की तरह देखें तो वही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। डेडलाइन हमें सीमित नहीं करती, वो हमें फोकस्ड करती है। वो हमें सिखाती है कि जो जरूरी है उस पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो। वो हमें दिखाती है कि असल में काम का मतलब क्या है, कम समय में सबसे अधिक सार निकालना। कॉक्स कहते हैं कि जब हम डेडलाइन से नफरत करते हैं तो हम खुद अपने विकास से भागते हैं, क्योंकि वही डेडलाइन हमें हमारी सीमाएं दिखाती है और फिर हमें उन्हें तोड़ना सिखाती है।
वो एक पत्रकार का उदाहरण देते हैं जो हर लेख को लेकर तनाव में रहता था। वो कहता था, काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता। फिर एक दिन कॉक्स ने उससे कहा, वक्त नहीं बढ़ेगा, पर तुम वक्त के साथ बदल सकते हो। और उस दिन से उसने अपनी सोच बदली। अब वो हर लेख को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक नृत्य की तरह देखता था, जहां हर टिक टिक एक बीट थी जो उसकी रचनात्मकता को और तेज करती थी। कॉक्स कहते हैं, डेडलाइंस आर नॉट देयर टू स्केयर यू, दे आर देयर टू सेव यू फ्रॉम योर ओन डिले। यानी डेडलाइन आपको डराने नहीं, बल्कि आपके ही टालमटोल स्वभाव से बचाने आती है। अगर आप डेडलाइन को अपना दुश्मन मानेंगे तो वो आपको थकाएगी, लेकिन अगर आप उसे अपना साथी मानेंगे तो वो आपको उठाएगी, हर बार, हर मुश्किल में, हर चुनौती के दौरान। याद रखिए, डेडलाइन वो दुश्मन नहीं जो आपकी आजादी छीनती है, बल्कि वो दोस्त है जो आपको आपके सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचाती है। वो शक्ति है जो कहती है, अब वक्त आ गया है, उठो और करो। दोस्तों, आज हमने क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट से ये जाना कि डेडलाइन कोई डराने वाली चीज नहीं है। वो हमारे समय, सोच और रफ्तार की शिक्षक है। वो हमें याद दिलाती है कि एक दिन नहीं, आज ही असली दिन है। हमने देखा कि कैसे डेडलाइन हमें स्पष्टता देती है, कृत्रिम सीमाएं हमें उत्पादक बनाती हैं और आखिरी पल की ऊर्जा हमें हमारी रचनात्मकता तक ले जाती है। हमने समझा कि परफेक्शनिज्म एक भ्रम है और शुरुआत ही सफलता का आधा सफर। हमने ये भी जाना कि जब डेडलाइन टीम की होती है तो वो बोझ नहीं, प्रेरणा बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, डेडलाइन सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी जरूरी है। क्रिस्टोफर कॉक्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम समय को दुश्मन समझना छोड़ दें तो वही समय हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जो इंसान समय को समझ लेता है वो जीवन को साध लेता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई तारीख आए तो उसे डर की तरह नहीं, दिशा की तरह देखिए। वो आपको बांधने नहीं आई, वो आपको जगाने आई है। और जब आप जागते हैं तभी सपने हकीकत बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपना विचार कमेंट में बताइए और ऐसी ही किताबों की गहराई भरी कहानियां सुनने के लिए स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर कहानी को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं।